भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया, कैमरे पर सरेंडर भी कर दिया और फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बिहार के भोजपुर में हुए इस हादसे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ पुलिस कह रही है कि मारा गया शख्स पागल था, सनकी था, वहीं एक रोती हुई मां कह रही है कि मेरा बेटा पागल नहीं, गरीबों का मसीहा था। उसने अपना पूरा जीवन बेघरों के लिए कुर्बान कर दिया था। आखिर 30 साल के ग्रेजुएट भरत भूषण तिवारी के साथ उस दिन हुआ क्या था? क्यों उसने पुलिस पर पिस्तौल तानी और कैमरे पर हथियार फेंकने के बाद भी उसे गोलियां क्यों खानी पड़ी? आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भरत भूषण तिवारी कोई नामी क्रिमिनल या गैंगस्टर नहीं था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी एक रिटायर्ड हवलदार है। भरत ने बीएससी तक की पढ़ाई की थी। वे एक आम युवा था जो नौकरी करना चाहता था, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो 10 साल पहले उसने एक ऐसा फैसला लिया जो हैरान करने वाला था। भरत की मां आशा देवी बताती है कि उनके बेटी ने समाज सेवा के लिए घर परिवार सब त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपना पिंडदान भी खुद कर लिया था। शादी के कई रिश्ते भी आए, लेकिन भरत ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उसे बस एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि गरीबों और बेघरों की मदद करना। भरत की कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब शाहपुर इलाके में भयंकर बाढ़ आया था, तब जवैनिया और आसपास के गांव के 600 से ज्यादा घर गंगा नदी में समा गए थे। प्रशासन ने लोगों को एक खाली जमीन पर बसा तो दिया था, लेकिन वहां ना बिजली थी, ना ही पानी था। बारिश में वहां भी पानी भर जाता था। पिछले 2 सालों से भरत तिवारी इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की आवाज बना हुआ था। वो अफसरों के पास जाता, एसडीएम से लड़ता था और बोलता था कि इस जमीन पर मिट्टी भरवा ताकि बाढ़ पीड़ितों के बच्चे आराम से पढ़ सके। लेकिन सिस्टम कहाँ सुनता है। गांव वालों के मुताबिक रविवार और सोमवार को इसी फ्रस्ट्रेशन में भरत ने प्रशासन पर भड़ास निकाले और अधिकारियों को अपशब्द कह दिए। बस यही से प्रशासन और भरत के बीच वो जंग शुरू हो गई, जिसका अंत बहुत खौफनाक था। सोमवार को पुलिस भरत के घर पहुंची। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गालियां दी और धमकी दी कि एक एक करके सबको खत्म कर देंगे, फिर भूषण को मारेंगे। मां के मुताबिक इस धमकी के बाद भरत का दिमाग घूम गया और वो कहीं से एक पिस्तौल ले आया। मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पर फिर आई तो भरत ने पिस्तौल निकालकर तान दी। 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस कहती रही, सिस्टम के खिलाफ बोलना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भरत का जवाब था, बाढ़ पीड़ितों की मांगे पूरी कर दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उस दिन पुलिस लौट गई, लेकिन रात में पुलिस ने भरत के घर को चारों तरफ से घेर लिया। बुधवार सुबह जब भरत को यह पता चला तो वो पहले छत पर गया, फिर उसके बाद में उसने फेसबुक लाइव किया। उसी फेसबुक लाइव में उसने गालियां दी और फायरिंग भी कर दी। इसके बाद वो अपनी बाइक उठाई और 2 किलोमीटर दूर उन्हीं बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंच गया जिनके लिए वो लड़ रहा था। पुलिस भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। यहाँ जो हुआ उसी ने सबसे बड़े सवाल खड़े किए हैं। भरत फेसबुक लाइव आया, उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि थोड़ी देर बाद भरत ने अपना पिस्तौल पुलिस के सामने फेंक दिया और सरेंडर करने की बात कही। फेसबुक लाइव बंद हो गया तो फिर भरत मारा कैसे गया? पुलिस की थ्योरी है कि हथियार फेंकने के बाद जब पुलिस आगे बढ़ी तो भरत दोबारा हथियार उठाने के लिए भागा, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। भरत के पैरों और जांघों में 3 गोलियां लगी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। भरत की मौत के बाद देश भर में बवाल मच गया है। परिवार और गांव वालों का सीधा सवाल है कि जब उसने हथियार फेंक दिया था तो जांघ के ऊपर गोली क्यों मारी गई? क्या उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? फिलहाल लापरवाही के आरोप में शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भरत का तरीका शायद गलत था, उसने पुलिस पर हथियार ताना, जो कानूनन जुर्म है। लेकिन क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ने वाले एक पढ़े लिखे युवा की कहानी का ये अंत सही है? क्या ये एक सेल्फ डिफेंस था या गुस्से में किया गया एनकाउंटर? आपकी इस पूरी घटना पर राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम के इस रवैये पर सवाल उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।